अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सजाद अहमद काजी काफ़ी टाइम के बाद आप तमाम दोस्तों से मुलाकात कर रहा हूं लाइव के ज़रिए, और चंद बातें करके आपसे रुखसती चाहूँगा। आज का मेरा मौजू जो है वो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के हवाले से है, और एक शेर से मैं अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँगा कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते हो क्यों। साथियों और दोस्तों, बाबरी मस्जिद के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें मैं आप तमाम तक पहुंचाना चाहता हूं आज के इस फेसबुक लाइव के ज़रिए, कि बाबरी मस्जिद का जो फ़ैसला आया वो हमें बिल्कुल नामंजूर है। और जिस तरह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो अपना इजहार ख़याल इस हवाले से किया, मैं बिल्कुल उससे मुत्तफ़िक हूँ और मैं उनके साथ था, हूँ और रहूँगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर चंद मुसलमान जो अपने आप को अनकरीब मुसलमानों का लीडर मनवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमानों का लीडर वही हो सकता है जो हक और सच की बात करे, जो सच का साथ दे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये देशद्रोही है और ये मुसलमानों में आतंक फैलाना चाहता है, मैं उनको ये साफ बात कह देना चाहता हूँ कि अगर आप हक और सच का पालन नहीं कर सकते, अगर आप हक और सच अपनी ज़ुबान से नहीं निकाल सकते, तो कम से कम खामोश रहो। ये अकबक आकर फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर मत इस तरह के बयानात दो कि जिससे हालात और ख़राब हों, जिससे माहौल और ख़राब हो, जिससे मामला और संगीन हो। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए क्योंकि जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, वहाँ पर नमाज अदा होती थी, वहाँ पर आज़ान होती थी, और बाद में उसको तोड़कर वहाँ पर बुत रखे गए। जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को तस्लीम कर रहा है तो आपको तस्लीम करने में क्या तकलीफ हो रही है? हाल ही में मैंने देखा दिल्ली के अंदर कुछ तंजीमों ने, बड़े बड़े जो तंजीमों के रहनुमा थे, उन्होंने बयान दिए। उसमें एक जो रहनुमा थे वो जमात अहले हदीस हिंद के जो सदर हैं, जिनका नाम असगर अली इमाम मेहंदी सल्फी है, उन्होंने ये बयान दिया। और उनके साथ एक साधु बैठा हुआ था। उस साधु के साथ बैठकर वो कहते हैं कि ये एक हिंदुस्तान का ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले से हम खुश हैं और इस फैसले का हम वेलकम करते हैं। मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, असगर अली इमाम मेहंदी सल्फी साहब को, कि आपकी बात जो है वो बिल्कुल बेतुकी बात है और बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना बयान आपने दिया है। आप एक जमात के अमीर हैं, आप एक जमात को लेकर चलने वाले हैं, पूरे हिंदुस्तान की जमात की आप कायद हैं। उसके बावजूद आपका ये इतना बेतुका और गैर जिम्मेदाराना जो बयान आया, ये हमें नाकाबिले बर्दाश्त है। और जमात अहले हदीस के जितने भी बड़े लोग हैं, जिम्मेदार हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि इस शख्स से इस्तीफा लिया जाए, कि जो सुन्नत रसूल का पालन करता है, जो अपने आप को अहले हदीस कहता है, जो अपने आप को सहाबा किराम का बहुत बड़ा दावेदार कहता है, उसकी जबान आखिरकार बाबरी मस्जिद पर क्यों बंद हो गई? उसकी जबान आखिरकार बाबरी मस्जिद का वो सच अपनी जबान से लोगों को बताने के लिए क्यों बंद हो गई, कि जिस सच को पूरा आलम जानता है, जिस सच को पूरी दुनिया जानती है, जिस सच को पूरी उम्मत मुस्लिमा जानती है, यहां तक कि गैर मुस्लिम ने भी उसका एतराफ किया और कहा कि वहां पर मस्जिद थी। लेकिन एक जमात का रुकन, एक जमात का जिम्मेदार शख्स जो अपने आप को आलिम फाजिल पता नहीं क्या क्या कहता है, वो ये बात कहे कि जनाब ये फैसला बिल्कुल हमारे लिए ठीक है। इमाम मेहंदी साहब, ये फैसला आपके लिए ठीक होगा, हमारे लिए ठीक नहीं है, या पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, और ना कभी इसको मुसलमान तस्लीम करने के लिए तैयार है। हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि मुझे मेरी मस्जिद वापस चाहिए। क्यों? क्योंकि यह हमारा हक है, यह हमारी बुनियादी चीज है, यह हमारी बुनियादी हुकूक की लड़ाई थी। ओवैसी साहब ने कहा कि हमारी लड़ाई जगह की नहीं बल्कि मस्जिद की थी। उनकी बात है। अगर जमीन की बात थी, अगर जमीन की बात होती तो हम पता नहीं कितने एकड़ जमीन इस तरह की लेके हम मस्जिदें बनवा सकते हैं। बात वो नहीं दोस्तों, बात अपने हुकूक की है। अगर आज इस बात से अपना मुंह फेर लोगे तो याद रखो, आने वाले वक्त में मेरा और आपका क्या हश्र होने वाला है, उस चीज का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि अपनी आवाज बुलंद करना सीखो, अपनी आवाज को उठाना सीखो, अपने हुकूक को मांगना सीखो, अपना हुकूक छीन कर लेना सीखो। अगर नहीं ले सकते तो फिर लाशें उठाने के लिए तैयार रहो, लाशें उठाने के लिए कमर बांध कर जो है मैदान में तैयार रहो। तो मैं तमाम उन हजरात से यह अपील करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी बाबरी मस्जिद के हवाले से इस तरह की गलत बयानबाजी की है, अगर वो हक और सच का साथ नहीं दे सकते तो खुदारा अपनी जबान बंद रखें,
इस तरह के जहरीले बोल न बोलें कि जिससे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को तकलीफ हो, जिससे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का नुकसान हो, जिससे हमारी बाबरी मस्जिद को नुकसान हो। इंशाअल्लाह उल अजीज मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान, अगर वो गैरतमंद मुसलमान है, अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है कि वो हमारे आखिरी नबी हैं, सहाबा की सीरत को जानता है, नबी आखिरुज़्ज़मा की सीरत को जानता है, आपकी जिंदगी को उसने पढ़ा है, तो वो कभी इस फैसले को तस्लीम नहीं करेगा। क्योंकि बाबरी मस्जिद का फैसला सिर्फ बाबरी मस्जिद के फैसले की बात नहीं दोस्तों, मैं अगर आपको हकीकत बयान करूं तो यह मसला इस मुल्क के दस्तूर का भी है, यह मसला इस मुल्क के आइन का भी है, यह मसला इस मुल्क के कानून का भी है। अगर बाबरी मस्जिद को वहीं पर दोबारा बरकरार किया जाएगा तो आप समझ लें इस बात को कि इस मुल्क के हिंदुस्तान का कानून बरकरार हो गया, यहां का दस्तूर बरकरार हो गया, यहां का आइन बरकरार हो गया, और यहां पर जमहूरियत का जो कत्ल हुआ है वो कत्ल जो है वो तब्दील हो जाएगा और उसके साथ भी इंसाफ होगा। यह मसला सिर्फ बाबरी मस्जिद का नहीं बल्कि यह पूरे इंडिया का मसला है, पूरे हिंदुस्तान का मसला है, यहाँ के कानून का मसला है, यहाँ का जो इस मुल्क का जो संविधान था, कानून था, उसका भी यह मसला है। क्योंकि उस वक्त जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था तो आप इस बात को तस्लीम करें, यूं समझें इस बात को कि पूरे हिंदुस्तान का, पूरे कानून का, पूरी जमहूरियत का, पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ था कि जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। मैं इस वीडियो के हवाले से उन तमाम अहबाब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद के हवाले से दिल्ली से लेकर पूरे हिंदुस्तान में या फिर बैरून ममालिक में भी प्रोटेस्ट किए कि बाबरी मस्जिद को इंसाफ दो। वो तमाम लोग, वो तमाम साथी बधाई के लायक हैं, मुबारकबाद के लायक हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको और हिम्मत, हौसला अफजाई दे कि वो बार बार इस तरह के प्रोग्राम करते रहें। खासकर मैं दुआ गो हूं बारगाह इलाही में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा, इलाहुल आलमीन उनकी हिफाजत अता फरमा, उनकी जमात की हिफाजत अता फरमा, उनके साथ जितने भी चलने वाले लोग हैं उनकी हिफाजत अता फरमा, कि जो लोग सच की राह पर हैं, हक की राह पर हैं और हकाइक की बुनियाद पर वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं हुकूमत से भी ये अपील करना चाहूंगा कि जिस तरह छोटी छोटी बातों पर मुसलमानों को अरेस्ट किया जाता है, हाल ही में एक लड़के को जो कि कतर से लखनऊ जा रहा था, दिल्ली एयरपोर्ट पर उसको आपने गिरफ्तार कर लिया, तो ये कानून सबके लिए होना चाहिए। कल परसों सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तस्वीरों को जो है उनको बिगाड़ कर उनके ऊपर गालियां लिखकर शेयर की जा रही थी, तो इनके साथ भी जो है उसी तरह का व्यवहार होना चाहिए जो आप मुसलमान के साथ करते हैं। बहरहाल मौजू बाबरी मस्जिद का था, मैं दूसरी तरफ नहीं जाना चाहता। और आखिर में यह बात मैं फिर कह देना चाहता हूं उन मुसलमानों को, नाम नेहाद मुसलमानों को, कि जो लीडर बनना चाहते हैं मुसलमानों का, बाबरी मस्जिद के नाम पर, बाबरी मस्जिद के नाम पर अपनी उंगलियां खड़ा करके यहां पर जो लीडर बनना चाहते हैं, उसमें चाहे वो लखनऊ का रिजवी हो, शिया वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है या पता नहीं क्या है, चाहे वो हो, या किसी और जमात का कोई भी शख्स हो, जो भी बाबरी मस्जिद के बारे में गलत बयानबाजी करता है, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो बाज आ जाएं। अगर हक और सच आप कह नहीं सकते तो कम से कम अपनी जबान खामोश रखें, जो हक और सच कह रहा है उसका साथ दें। इस तरह के बयानात ना दें कि जिससे आने वाले वक्त में इन नस्लों को नुकसान हो, मुसलमान के आने वाले जो हमारी जो बच्चे हैं, नस्लें हैं, उनको ना नुकसान हो। ऐसी बयानबाजियों से परहेज करें। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा और आखिर में फिर यह इल्तमास करूंगा पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि वो किसी के बहकावे में ना आए, किसी के भड़काऊ भाषण में ना आए। ओवैसी साहब का आप साथ दें अगर आप मस्जिद वहां पर बनवाना चाहते हैं, अगर आप मस्जिद के हक में हैं तो, नहीं है तो खामोश बैठे हैं। खामखा जो आजकल सोशल मीडिया पर जो अपने आप को मशहूर करने के लिए कोई किसी मीडिया में इंटरव्यू दे रहा है, कोई कुछ बकवास कर रहा है, इन सारी चीजों से आप परहेज करें। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।